नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। साथियों देखो, अभी मेरे दोस्त का एक भाई का मैसेज आया था यार, बोला यार आप दुबई आ गए जी, वीज़ा लग गया, 2 साल हो गया हमारा। अब जॉब करने के लिए 2 साल आए, 2 साल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, एक वीज़ा करने के बाद या 2 वीज़ा के करने के बाद जी हमें यहाँ से जाना है। बात समझो आप मेरी यहाँ से जाना है, मतलब अदर कंट्री जाना है या अपने मुल्क जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कब तक मतलब काम करें कि कंपनी टाइम से हमें हिसाब दे दे, टाइम से हमें घर भेजे। मतलब उसके लिए क्या करना, क्या कैसा रहता है कि दुबई में कि जो हमें कंपनी हमें परेशान ना करे, टाइम से हमें दे दे हिसाब हमारा जो भी बन रहा हो, और हमारा पासपोर्ट वगैरह जो भी हिसाब किताब है हमें दे दे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या होता है ना, रोकती हैं। देखो, अगर आपका 2 साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा ख़त्म होने के बाद 40 से 45 दिन का टाइम और होता है, ग्रेस पीरियड बोलते हैं जिसे, वो मिलता है। ठीक है, पहले 60 दिन का था, अभी 45 दिन का है ग्रेस पीरियड। तो इतना कंपनी आपको चाहो तो रोक सकती है। ठीक है, आप बोलेंगे जी नहीं, काम नहीं करना है, जो हमारे एमरेस आईडी में एक्सपायरी डेट है यहाँ तक हमें काम करना है, उसके बाद नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है, 45 दिन का टाइम और आपको कंपनी मतलब दुबई ये देता है आपको। ठीक है, कि आप इसी बीच में दूसरी जगह काम ढूंढ सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको 45 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन कंपनियां क्या करती है ना, इस 45 दिन भी काम करवाती हैं। अगर आपने चुपचाप काम करा 45 दिन तो 45 डेज़ तो आपको टाइम से हिसाब मिल जाता है। अदरवाइज़ आपने नहीं करा, काम छोड़ दिया, आप रूम में बैठ गए, तो कंपनी फिर आपको उस हिसाब से रोकती है कंपनी। ठीक है, आपका पूरा फुल एंड फाइनल सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कंपनी रोकेगी। आपको आपका पासपोर्ट वगैरह रोक के रखेगी, आपका टिकट नहीं बनाएगी या हिसाब नहीं देगी। इन 3 चीज़ों में से एक होगा। पासपोर्ट दे देगी तो हिसाब नहीं देगी, हिसाब दे देगी तो पासपोर्ट नहीं देगी, वीज़ा कैंसिलेशन करेगी नहीं। क्योंकि कंपनी के पास भाई 45 डेज़ का टाइम होता है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कंपनी के पास टाइम है, आपके आईडी में आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन ग्रेस पीरियड आपको 45 दिन का टाइम है, तो कंपनी इन 45 दिनों में से भी आपसे काम करवाती है। कंपनी आपको फुल एंड फाइनल तब देती है जब आपका लास्ट टाइम होता है। हाँ, कंपनी को लग गया यार अब तो इसका 1-2 दिन, 2-4 दिन या 4-5 दिन बचा, तब आपको लास्ट टाइम में पैसा देती है। इसमें ये रहता है ना, लड़के लोग क्या होता है ना, दूसरी जगह जॉब भी नहीं देख पाते हैं। कंपनी ये चाहती है यार, अगर हमारे यहाँ से किसी का वर्कर ने छोड़ा, एम्प्लॉय ने छोड़ा, तो वो दूसरी जगह भी ना करे, अपने मुल्क में ही जाए। मतलब ये होता है ना, कंपनियों का भी होता है यार, सिस्टम होता है ना उन लोगों का कि भाई हमने यहाँ, हमारे यहाँ इसने काम सीखा, इसने 1 वीज़ा करा या 2 वीज़ा कर आप छोड़ के जा रहा, तो कंपनियाँ भी रोकती है बंदों को। थोड़ा यार देखो, थोड़ा कंपनियाँ परेशान भी करती है। ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 दिन, 20-25 दिन, 1 महीना आपको लग जाता है हिसाब मिलने में। देखो, मेरी बात को समझो। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि आप काम करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो, जब तक आपको आपका पासपोर्ट, आपका हिसाब फुल एंड फाइनल नहीं मिल जाता, तब तक आप भाई काम मत छोड़ो। अगर आपने काम छोड़ दिया, आप रूम में बैठ गए, तो कंपनी उल्टा आपको बोलेगी कि भाई वो तो कमरे में बैठ गया, सही है, हम तो हिसाब उसको दे रहे थे लेकिन वो खुद से बैठ गया। ठीक है, आपने 2 महीने पहले रिज़ाइन दिया भी हुआ है, कंपनी को सारी चीज़ें मालूम है, एचआर वालों को सब मालूम है कि जी बंदे ने दे दिया है रिज़ाइन, उसके बावजूद भी मिलता नहीं है। सारी कंपनियों में ये होता है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी, इंडियन कंपनी में, सारी कंपनी में ये होता है भाई। 1-2 महीने यहाँ रोक के रखते हैं। मतलब आपको मान के चलो आप 30 दिन, 35 दिन, 40 डे, 35 डे, 40 डे आपको रुकना ही पड़ेगा यहाँ। अगर आप लगातार काम करते हैं कंटिन्यू, तो आपको मिल जाता है। जहाँ आप अगर एमरेस आईडी के ऊपर लेके चले कि जी हमारे तो एमरेस आईडी में ख़त्म हो गया वीज़ा, हम नहीं करेंगे जी, नहीं मिलेगा भाई साहब आपको। आप कुछ भी कर लो, आप लेबर कोर्ट चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो नहीं मिलता है यार ना। इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, लड़के लोग परेशान होते हैं। तो एक मेरे भाई ने बोला यार, अभी वो दुबई में ही जॉब कर रहा है, शारजा में। उसने बोला भाई मैं वीज़ा ख़त्म हो गया, मेरी एमरेस आईडी के हिसाब से वीज़ा ख़त्म हो गया, तो क्या मैं अब काम में जाना बंद कर दूँ? तो भाई मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आप जब तक कंपनी आपसे काम करवा रही आप करो, जब तक कंपनी करवा रही करो। फ़ाइन आएगा, कुछ भी होगा, ओवर स्टे होगा, कंपनी झेलेगी। अगर आप खुद से रूम में बैठ गए तो आपको हिसाब मिलने में दिक्कत होगी, 15-20 दिन, 1 महीना भी आपको कंपनी बिठा देगी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप काम करते रहो और ड्यूटी जाते रहो, जब तक कंपनी आपको फुल एंड फाइनल दे देगी। आपका हिसाब वगैरह जो भी बनेगा ना, आपको मिल जाएगा, तो आपका टिकट वगैरह बन जाएगा। आप अपने मुल्क जा रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा ना। रूम में बैठने से आपको 2 पैसा बनेगा, तो आपको अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आप जब तक कंपनी काम करा रही है आप लोगों को, आप करते रहिए। और जैसे आपको मालूम ही यार कितने दिन रुकेगी कंपनी। अगर आपको 45 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद आपको देना ही देना है कंपनी को, आपको रोक नहीं सकती ना अगर आप नहीं करना चाहते काम तो इसलिए भाइयों,
अपना ख्याल रखो, दुआओं में भाई को याद रखो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार भाई। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।